जय हिंद। आज हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी होता क्या है, व्हाट इज जीडीपी। पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब देख, इसका मैं एक डिफिनीशन बताता हूं। एक वर्ड्स में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पन्न, एक निश्चित सीमा के अंदर, सीमा समझते हो आप। सीमा मतलब बॉर्डर, मतलब जैसे कि हमारा भारत हुआ, भारत के मतलब अंदर, भारत के अंदर। तो मतलब एक वर्ष में निश्चित सीमा के अंदर उत्पन्न मतलब प्रोडक्ट्स, उत्पन्न प्रोडक्ट्स के समस्त यानी कि पूरे, समस्त यानी कि पूरे वस्तु एवं सेवाएं को जीडीपी कहते हैं। वस्तु एवं सेवाएं को, वस्तु एवं सेवा को जीडीपी कहते हैं। जैसे कि वस्तु और सेवा, वो सेवा में जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, ये सब हो गए, ये सब सेवा करते हैं, मतलब सर्विस। और वस्तु यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग मतलब कि वस्तु को गुड्स बोलते हैं, और सेवा को तो भाई सर्विस। ठीक। अब जैसे कि इसे हम एग्जांपल पे समझेंगे। जैसे कि हमने तो डिफिनेशन में बोला कि एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में मतलब कि सभी, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमा के अंदर और उत्पन्न समस्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। और हमारे देश के बाहर यानी कि हमारे सीमा के बाहर जो भी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो या कहीं की भी हो, लेकिन हमारे इंडिया के बाहर अगर होते हैं तो उसे हम जीडीपी में काउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे कि गेट फॉर एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे कि एक हो गया टाटा हो गया, जैसे कि समझ लो 500 रुपए टाटा। फिर एक एलजी हो गया, एक एलजी कंपनी हो गया जो विदेशी है बट भारत में भी है, ठीक। और एक समझ लो कि रेडमी हो गया, एलजी को समझ लो कि 200, और रेडमी हो गया, एक रेडमी हो गया, वो हो गया तुम्हारा 300 समझ लो। तो हमारा जीडीपी हो जाएगा कितना, जीडीपी। और एक और देख लेते हैं। और एक है जो हमारे टाटा है, यानी नहीं, एक समझ लो, और एक समझ लो जैसे कि राम है जो विदेशों में रहता है। एक राम है जो विदेशों में रहता है, ये कमाता है 50, एग्जाम्पल के लिए ये 50, यानी कि ये विदेशों में रहता है, ये 50। ये एलजी जो भारत की कंपनी नहीं है लेकिन भारत में अपना प्रोडक्ट्स मतलब करती है, ये 200। टाटा है जो भारत की ही है और भारत में भी इसकी है, ये 500। और ये रेडमी हो गए, रेडमी हो गए जो 300 हो गए, 300 हो गए। तब इससे हम जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, अंतिम मूल्य, यानी कि एक वर्ष में और सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तु को हम जीडीपी में काउंटिंग करते हैं। जैसे कि टाटा हो गया, ये सब हमारे देश की है कंपनी, ये हमारे देश की नहीं है, ये भी हमारे देश की नहीं है, फिर भी हमारे देश में प्रोडक्ट्स करती है। तो इसकी जीडीपी हो जाएगी 500, 200, 300, 500, 300, 800, 200, 10, यानी कि 1000 हुए ना। 1000 हो गए, ठीक।
और ये राम है, ये हमारे सीमा के बाहर है, भारत के बाहर है, विदेशों में काम करता है, इसलिए इसे हम जीडीपी में काउंटिंग नहीं करेंगे। तो एक दिमाग में एक सवाल उठ रही होगी कि जो हमारे भारत के अंदर और कोई भी प्रोडक्ट्स हो या सेवा हो तो उससे हम जीडीपी में काउंटिंग करते हैं, ठीक, ये तो हम समझ गए। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि हमारी टाटा ही है, और टाटा की जो कंपनी है, यानी कि टाटा की ट्रक विदेश में भी चलती है, तो यानी कि वहां पर भी इनका होगा प्रोडक्ट। और जैसे कि राम है, ये भी विदेश में कमाते हैं, तो इनका क्या चीज में काउंटिंग होगा? तो इसे हम देखते हैं जीएनपी। तो जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स। यानी कि जीएनपी में होते हैं कि राष्ट्रीय, यानी कि हमारे भारत के कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे भारत के मतलब कोई व्यक्ति अगर दुनिया के कोई भी कोने पे अपना बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, एनआरआई हो या हमारे भारत में हो, सभी को काउंटिंग करते हैं, सभी को। जैसे कि ये यहाँ पे राम हो गए, और जो हमारे भारत के नहीं है, जैसे कि एलजी हुए, एलजी हमारे भारत में प्रोडक्ट तो करती है, लेकिन ये कमाकर अपने देश में ले जाती है पैसे, ठीक। लेकिन ये टाटा है, हमारे देश की है, हमारे देश में ही इसकी जो भी होगी इनकम हमारे देश में रह जाएगी। ये राम है जो मतलब विदेशों में काम करता है, बट ये कमाकर हमारे देशों में लाएगा पैसा। तो इसलिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स, यानी कि 50 भी जोड़ेंगे हम राम को भी, और टाटा हमारे कंपनी है, हमारे देश की है, तो इसे भी 500। और एलजी हमारे देश की कंपनी नहीं है, हमारे देश की नहीं, रेडमी हमारे देश की नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं जोड़ेंगे। यानी कि राम और टाटा 550 टोटल हो गए 550। शायद समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जीडीपी उसे कहते हैं जैसे कि हम एक वर्ष में हमारे भारत में जो भी उत्पन्न हुए हैं सेवा एवं वस्तु, उस सभी को हम जीडीपी में काउंटिंग करते हैं, वो भी अंतिम मूल्य। जैसे कि सपोज डेट की हम देख लेते हैं कि जैसे कि हम गेहूं हम अपने खेत में उपजाए, यहां से फिर गोदाम में गया, ये गोदाम में गया, ठीक। तो यहाँ से गेहूं तो हमने उपजाया, गोदाम में गया, गोदाम के बाद कोई फैक्ट्री वाला ले गया, फैक्ट्री वाला ले जाकर पिसाई हुई, गेहूं का पिसाई हुई, आटा बना, आटा के बाद उसे फिर ले जाकर आटा ले गया, फिर आटा के बाद फिर बिस्किट बनाया, तो पहले तो हमने गेहूं उपजाया, फिर गेहूं उपजाकर गोदाम में ले गया कोई दूसरा खरीद कर, फिर वहां से फिर आटा पिसाया, फिर बिस्किट बना। तो इसका क्या हम जीडीपी इसका भी काउंटिंग करेंगे? यहाँ पर भी बिक्री हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या बोला है? सीमा के अंदर और अंतिम मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। अंतिम मूल्य का मतलब क्या हुआ? अंतिम यहाँ पे होगा ना बिस्किट, यहाँ पे एमआरपी होगा, एमआरपी यहाँ पे होगा बिस्किट का, यानी कि गोदाम में गया, आटा पिसाया, ये सब करते प्रोसेस करते करते बिस्किट इसका लास्ट हुआ, यानी कि एमआरपी, यानी कि बिस्किट इसका लास्ट प्रोसेस हुआ, यानी कि अंतिम मूल्य यहाँ पे बिस्किट है, यानी कि हम बिस्किट का ही जीडीपी काउंटिंग करेंगे। ये सब का मतलब ये सब की जो भी टोटल इसमें जो खर्च हुए सब यहाँ पे इंक्लूड रहती है लास्ट में। जैसे कि हम अगर कोई बिजनेस करते हैं, गेहूं खरीदे, आटा पीसे, तो फिर हमने जो गेहूं खरीदा फिर आटा पीसा, तो गेहूं हमने 18 रुपए में खरीदे, फिर आटा हमने 25 रुपए में बिके, और फिर वही आटा को अगर हमने बिस्किट बनाया तो 300 रुपए केजी बिकी। तो इसलिए हम सबसे अंतिम मूल्य को जीडीपी में काउंटिंग करते हैं, सबसे अंतिम मूल्य को। आई होप शायद समझ आ गया होगा।